Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, पहला है, हु डू यू थिंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनर्स कमिंग अंडर पॉक्सो? आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो माइनर्स हैं, उनको रजिस्टर किया जा रहा है पॉक्सो के तहत? तो जो माइनर्स हैं जो अलग अलग तरह के क्राइम्स कर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उनके फैमिली मेम्बर्स, या हमारा सिस्टम, या माइनर्स खुद, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो है, व्हाट इज और आर द सिनोनिम या सिनोनिम्स ऑफ वल्नरेबल? वल्नरेबल जो एक वर्ड है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब देखिए, इसका एक आंसर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इंडेंजर्ड, गार्डेड, रेजिलियंट और एट रिस्क ऑफ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। आप अपने सजेशंस जो हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। आज देखिए, थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है आज जो एडिटोरियल है। एक्चुअली कुछ डाउनलोडिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, तो आज इसी वजह से थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है। बाकी कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि सेम जिस तरह से पहले दिख रहा था उसी तरह से आप लोगों को वैसे दिखने लग जाए। सो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अनलॉन्डर्ड ट्रुथ। ट्रुथ क्या हो जाएगा? हमारा नाउन। अनलॉन्डर्ड क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, अनलॉन्डर्ड जो है बोल सकते हैं हम लोग, एक वर्ड है इसमें लॉन्डर्ड। लॉन्डर्ड का मतलब लॉन्ड्री में जो भेजते हैं। लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? जहाँ धोने के लिए भेजा जाता है। तो अनलॉन्डर्ड का मतलब जिसको धोया ना जा सके। दैट मीन्स एक ऐसा ट्रूथ जिसको मिटाया ना जा सके, जिसको धोया ना जा सके, एक ऐसा सच जिसको मिटाया ना जा सके। अब देखिए, कौन से आगे चलते हैं हम लोग, कौन से सच की बात कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज शुड रिफ्लेक्ट अबाउट द वे। देखिए, जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। शुड यूज हो रहा है, दैट मीन्स एक यहाँ पे बोल सकते हैं एडवाइस के तौर पर। उनको हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए अबाउट द वे, जिस तरीके से क्या कर रही हैं वो काम कर रही हैं। दे आर यूज, और जिस तरीके से उनको यूज़ किया जा रहा है, उनको उपयोग में लाया जा रहा है। फॉर पॉलिटिकल एंड्स, क्या करने के लिए? अपने पॉलिटिकल काम करवाने के लिए, अपने राजनीतिक क्या है काम करवाने के लिए। दैट मीन्स कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो सेंट्रल एजेंसीज को यूज कर रही हैं अपने राजनीतिक काम करवाने के लिए, और उनको क्या है, गलत तरीके से क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे रास्ते में आनी चाहिए, हमें दिखनी चाहिए क्लियरली कि किस तरह से पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स, एंड्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सेंट्रल एजेंसीज को क्या किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो एंड्स नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। स्पेशल कोर्ट, चलिए देखते हैं आगे। स्पेशल कोर्ट डीलिंग विद केसेस। देखिए, एक स्पेशल कोर्ट है जो डील कर रहा है केसेस के साथ। कौन से केसेस? अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। दैट मीन्स जो पैसे को गलत तरीके से क्या किया जाता है, कमाया जाता है, और उसको फिर गलत जगह यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, पीएमएलए के तहत बहुत सारे केसेस हैं जिसको एक स्पेशल कोर्ट जो है वो डील कर रहा है। इन मुंबई, कहाँ पे? मुंबई में। हैज़ मेड सम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्कैदिंग ऑब्जर्वेशंस, उन्होंने क्या है बनाए हैं, उन्होंने बताए हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरीली का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अति साधारण, दैट मीन्स अत्याधुनिक, अति साधारण। जो स्कैदिंग, स्कैदिंग का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे मतलब फुल ऑफ हैट्रेड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पेन देने वाले, बहुत ज़्यादा दुख देने वाले उन्होंने ऑब्जर्वेशंस, जो अपने डिसीजंस हैं जो बताए हैं। किसने? एक स्पेशल कोर्ट ने। दैट मीन्स बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसे डिसीजंस बताए हैं जिनको सुनकर हमें क्या हो जाएगा, शॉक होगा। तो हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशंस नाउन हो जाएगा, स्कैदिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत खतरनाक जो ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत खतरनाक जो अपने रिजल्ट्स हैं वो हमें बताए हैं। अबाउट द वे, जिस तरीके से द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी जो है वो क्या करता है, फंक्शंस करता है। फंक्शंस का मतलब काम करता है, कि जिस तरीके से ईडी काम करता है उसके क्या है, उन्होंने बहुत खतरनाक हमें ऐसे रिजल्ट्स बताए हैं जिनको सुनकर क्या है, हमें ईडी के ऊपर क्या हो सकता है, काफ़ी आश्चर्यचकित हम लोग हो सकते हैं, या काफ़ी शॉक जो है वो हम लोगों को लग सकता है।
वाइल ग्रांटिंग बेल टू संजय रावत शिवसेना उद्धव ठाकरे एमपी। देखिए जब ये क्या कर रहे थे, बेल दे रहे थे किसको, संजय रावत को, जो शिवसेना के एमपी हैं उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट में। द कोर्ट हैज टर्म्ड हिज अरेस्ट नॉट ओनली इलीगल। कोर्ट ने देखिए बताया है कि उनका जो अरेस्ट है वो ना केवल क्या था, इलीगल था, अवैध था, बट ऑल्सो वन रिकॉर्डेड फॉर नो रीजन एट ऑल। और देखिए उनका अरेस्ट जो है वो बताया गया है कि उनको देखिए उनके अरेस्ट को रिकॉर्ड किया गया है, दैट मीन्स उसके पीछे कोई कारण भी नहीं था, उनको अरेस्ट करने के पीछे कोई कारण भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया है। किसको, संजय रावत जो है मिस्टर उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट में जो एमपी थे, उनको देखिए बिना किसी रीजन के क्या है अरेस्ट किया गया है। ऐसा किसने कहा है, कोर्ट ने। द ग्रांट ऑफ बेल एंड द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय स्पेशल जज एम.जी. देशपांडे। देखिए जो बेल दी गई है, ग्रांट ऑफ बेल का मतलब बेल देना, और ऑब्जर्वेशंस का मतलब जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, जो चीज़ें पढ़ी गई हैं, किसके द्वारा, जो स्पेशल जज थे इस केस में एम.जी. देशपांडे, हैव गैल्वेनाइज्ड द ईडी। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईडी को क्या किया गया है, यूज़ किया गया है टू फाइल एन इमीडिएट अपील। ठीक है, और देखिए गैल्वेनाइज का मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया है ईडी को कि आप क्या करें, जल्द से जल्द एक इमीडिएट अपील जो है, याचिका जो है वो क्या करें, आप फाइल करें बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट। किसके सामने, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। दैट मीन्स देखिए बोल सकते हैं यहाँ पे ईडी को उन्होंने कहीं ना कहीं दोषी पाया है, और ईडी को साफ तौर पर उन्होंने गैल्वेनाइज, दैट मीन्स ऑर्डर दे दिया है कि क्या करना है, आपको जल्द से जल्द क्या करना है, एक अपील जो है वो फाइल करनी है, किसके सामने, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने। बट द लेंदी ऑर्डर कंटेन्स इनफ मटीरियल। लेकिन देखिए जो लेंदी ऑर्डर, दैट मीन्स बहुत बड़ा जो ऑर्डर ईडी को दिया गया, कंटेन्स का मतलब उसमें शामिल है क्या, इनफ मटीरियल का मतलब पर्याप्त मात्रा में उसमें ऐसे मटीरियल्स हैं या पर्याप्त मात्रा में इतनी इन्फॉर्मेशन है टू सब्सटेंशिएट द चार्ज बाय अपोजिशन। देखिए सब्सटेंशिएट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो बोल सकते हैं हमारे सामने मतलब प्रस्तुत करने के लिए। तो जो चार्ज किसके द्वारा लगाए गए थे, अपोजिशन के द्वारा, अपोजिशन पार्टीज के द्वारा जो चार्जेस लगाए गए थे कि देखिए हमें क्या किया जा रहा है, हमें गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और जो ईडी है, जो सेंट्रल एजेंसीज है, उनको गलत तरीके से किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उनको मिसयूज किया जा रहा है। तो देखिए सब्सटेंशिएट का मतलब इनफ, दैट मीन्स इनफ मात्रा में उसमें इतने मटीरियल्स हैं तो ये बता सकें कि अपोजिशन पार्टीज ने जो चार्जेस लगाए थे वो बिल्कुल सही हैं। तो सब्सटेंशिएट का मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग बिल्कुल सही साबित होना। दैट सेंट्रल एजेंसीज के, देखिए क्या चार्जेस लगाए थे कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं आर बीइंग यूटिलाइज्ड, उनको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है टू हाउंड, हाउंड का मतलब टारगेट करने के लिए पॉलिटिकल अपोनेंट्स। दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो अपोनेंट्स होते हैं, जो उनके विरोधी होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए क्या किया जाता है, दैट मीन्स उनके अटैक करने के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज किया जाता है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। द जज हैज फाउंड, देखिए जज ने ये भी पाया है, जो एम.जी. देशपांडे उन्होंने, दैट द अंडरलाइंग क्रिमिनल केसेस। देखिए अंडरलाइन का मतलब जो क्रिमिनल केस अभी चल रहा है ऑफ चीटिंग, किसका, चीटिंग का जो क्रिमिनल केस अभी चल रहा है किसके अगेंस्ट में, एम.जी. देशपांडे के अगेंस्ट में। तो देखिए जज ने यहां तक बता दिया है, कौन, देखिए एम.जी. देशपांडे जो है जज, उन्होंने ये भी पाया है कि देखिए जो अंडरलाइंग क्रिमिनल केस है, अंडरलाइंग का मतलब जो क्रिमिनल केस अभी चल रहा है चीटिंग का, दैट मीन्स जो पीएमएलए के तहत जो चीटिंग का केस चल रहा है, कंसर्न्ड अनदर सेट ऑफ पीपल, उसमें क्या है, और भी तरह के जो लोग हैं वो क्या है, इन्वॉल्व थे, हु हैड कमिटेड मिसडीड्स, जिन्होंने क्या किए थे, गलत तरीके के क्या किए थे, काम किए थे। तो उसमें देखिए ओनली एक ही इंसान नहीं है जो उसमें इन्वॉल्व था, उसमें क्या है, और भी ऐसे इंसान थे, और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने गलत काम किए, मिसडीड्स का मतलब जिन्होंने गलत काम किए हैं, बट दे वर नॉट अरेस्टेड, लेकिन उनको क्या है, अरेस्ट नहीं किया गया। दैट मीन्स देखिए जिन लोगों ने गलत काम किए थे उनको अरेस्ट नहीं किया गया, ओनली एक ही को क्या किया गया था, वहां पे अरेस्ट किया गया था। एज फार एज मिस्टर राउत एंड हिज एसोसिएट प्रवीण राउत, देखिए जहां तक अगर हम लोग बात करें, एज फार एज का मतलब जहां तक हम लोग बात करें मिस्टर राउत की और उनके एसोसिएट, दैट मीन्स उनके साथी जो है प्रवीण राउत की, उनकी, हु हैज ऑल्सो बीन गिवन बेल, जिनको क्या है, दोनों को क्या दे दी गई है, बेल दे दी गई है, वर कंसर्न्ड, ये दोनों क्या है, इस केस में कंसर्न थे, चिंतित थे, इट वॉज, इसी था इनके पास सिविल डिस्प्यूट पास, तो देयर वाज नथिंग टू शो का मतलब इनके पास कुछ भी नहीं था बताने के लिए, दैट मनी इन्वॉल्व्ड इन देयर ट्रांजेक्शंस वर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि देखिए जो मनी इन्होंने अपने ट्रांजेक्शंस में यूज किया, ट्रांजेक्शंस का मतलब इधर उधर पैसे का क्या करना, लेन देन करना, तो पैसे के लेन देन में जो पैसा इन्होंने यूज किया गया है वो पैसा क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, दैट मीन्स वो पैसा आपको एक क्रिमिनल बनाता है, वो आपको एक अपराध की तरफ ले जाता है, ऐसा बिल्कुल भी क्या है उसमें साबित नहीं हुआ।
किसमें, दैट मीन्स देखिए ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो पैसा इन्होंने ट्रांजैक्शंस में यूज किया था उसको क्रिमिनल पर्पस के लिए क्या है ईडी ने यूज किया, लेकिन ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं था। देयर अरेस्ट अंडर द पीएमएलए वाज इलीगल। तो देखिए जो इनका अरेस्ट किया गया अंडर द पीएमएलए का मतलब पीएमएलए के तहत इनका जो अरेस्ट किया गया वो क्या था, पूर्ण रूप से क्या था, इलीगल था, अवैध था। द कोर्ट सेड, किसने कहा, कोर्ट ने ऐसा कहा, बिकॉज देयर वाज नो अंडरलाइंग शेड्यूल्ड ऑफेंस, क्योंकि देखिए वहां पे कोई भी अंडरलाइंग का मतलब करंट टाइम पे, शेड्यूल्ड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो संभावित जो एक ऑफेंस है, जो अपराध है, जो हम लोग सोच सकते हैं कि इसके अगेंस्ट में या फिर पीएमएलए के तहत रजिस्टर किया गया है, वो क्या है, कोई भी अपराध वहां पे बिल्कुल भी उनको मतलब नहीं मिला है। कोर्ट को तो एटलीस्ट क्या है वो अपराध नहीं मिला है, लेकिन ईडी ने क्या किया, जानबूझकर उनको अरेस्ट कर लिया। द ईडी हैज एलिज्ड, ईडी ने आरोप लगाया है दैट द प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेजुलेंट सेल ऑफ टेनेमेंट्स, कि देखिए ईडी ने क्या आरोप लगाया था कि देखिए प्रोसीड्स का मतलब जो प्रक्रिया की गई थी, फ्रॉजुलेंट का मतलब फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से सेल करने की, सेल का मतलब बेचने की, ऑफ टेनेमेंट्स, टेनेमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स कौन सा, पर्टेनिंग टू अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं ये कि देखिए यहाँ पे क्या बात करना चाह रहे हैं कि फ्रॉड तरीके से जो टेनेमेंट, दैट मीन्स अपार्टमेंट्स को जो बेचा गया था, पर्टेनिंग का मतलब जो रिलेटेड है किससे, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो अपार्टमेंट्स हैं उनको क्या है, गलत तरीके से बेचा गया एट पात्रा चौल इन मुंबई, कहाँ पे, पात्रा चौल में, मुंबई में, अमाउंटेड टू 1039 करोड़, और उसकी देखिए क्या कॉस्ट ली गई, उसके क्या अमाउंट लिया गया, 1039 करोड़। इट हैड फर्दर एलिज्ड, देखिए इसके बाद भी क्या है, जो ईडी ने क्या लगाया, आरोप लगाया है दैट मिस्टर प्रवीण रावत वाज अ प्रॉक्सी फॉर संजय राउत, कि मिस्टर प्रवीण रावत जो है वो क्या है, वो उस जगह पे आए थे, किसकी जगह पे, मिस्टर संजय राउत की जगह पे, प्रॉक्सी का मतलब उनकी जगह पे गलत तरीके से यूज किया गया था, गलत तरीके से वहां पे शामिल थे कौन, प्रवीण रावत जो है वो गलत तरीके से शामिल थे वहां पे, किसकी जगह पे, मिस्टर संजय राउत की जगह पे। एंड दैट द लेटर, और दैट देखिए लेटर का मतलब बाद वाला कौन है, संजय रावत, कि जो संजय रावत है एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ जो है, हैड यूटिलाइज 95 करोड़, उन्होंने क्या किया, 95 करोड़ को यूज किया है आउट ऑफ द प्रोसीड्स टू बाय एसेट्स, क्या करने के लिए, दैट मीन्स प्रोसीड्स, प्रक्रिया के बाहर जाके, तो 95 करोड़ को उन्होंने यूज किया है प्रोसीड्स, प्रक्रिया के बाहर जाके क्या करने के लिए, टू बाय एसेट्स, बाय एसेट्स का मतलब अलग अलग तरीके के क्या है, प्रॉपर्टीज खरीदना और अलग अलग तरह की चीजें खरीदने के लिए उन्होंने 95 करोड़ का क्या किया है, गलत तरीके से यूज किया है। ऐसा किसने, ईडी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। द मिसयूज ऑफ एजेंसीज, जिस तरह से एजेंसीज को मिसयूज किया जा रहा है, सीम्स टू बी एन अनलॉन्डर्ड ट्रूथ, ये क्या है, हमें एक ऐसा सच लग रहा है जिसको कभी भी दबाया नहीं जा सकता है, जिसको कभी भी झुकलाया नहीं जा सकता है। गोइंग बाय द कोर्ट्स रिमार्क्स, अगर देखिए हम कोर्ट के रिमार्क्स की बात करें, जो कोर्ट ने रिजल्ट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो इस सच को कभी भी झुकलाया नहीं जा सकता है। देयर हैज इंडीड बीन अ डिसप्रोपोर्शनेट टारगेटिंग ऑफ नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स। अब देखिए इंडीड का मतलब दरअसल अगर हम लोग बात करें तो डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, किसको, नॉन बीजेपी के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दैट मींस बीजेपी को छोड़ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, किसके द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग हमारी एजेंसीज हैं। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के द्वारा नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, दैट मीन्स जो बीजेपी से नहीं है, उनको गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, किसके, जो यूनियन गवर्नमेंट के नॉन बीजेपी लीडर्स हैं उनको गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। वाइल लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट हैव बीन अरेस्टेड, और इसके साथ साथ ही क्या है, वकीलों को अरेस्ट किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा रहा है अंडर एंटी टेररिज्म लॉज, किसके तहत, दैट मीन्स क्या किया है उन्होंने, आतंकवाद के बोल सकते हैं, एंटी टेररिज्म का मतलब बोल सकते हैं, देखिए आतंकवाद के अगेंस्ट में वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा बोलते हैं तो उनको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल अपोनेंट्स, मेन स्ट्रीम का मतलब जो सेंट्रल लेवल पे इनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं बीजेपी के, उनको भी कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। ऑफन सी टैक्स रेट्स, तो देखिए दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो बीजेपी के जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो जनरली देखते हैं, ऑफन का मतलब ज़्यादातर क्या है, उनके घर पर टैक्स की रेट्स पड़ जाती हैं और उनके अगेंस्ट में क्या लग जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लग जाते हैं। द लेटर क्लास ऑफ केसेस इज मेड पॉसिबल बाय पीएमएलए, और देखिए जो लेटर क्लास का मतलब ये बाद वाली जो क्लास है, बाद वाले जो केसेस हैं, इनको क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है किसके तहत, पीएमएलए के तहत। दैट परमिट्स द ईडी, और वो क्या करते हैं, ये जो पीएमएलए के तहत जो केसेस हैं वो परमिट करते हैं, आज्ञा देते हैं किसको, ईडी को, टू रजिस्टर अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, के क्या कर सकते हैं आप, मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। वेन एवर देयर इज एन एफआईआर, जब कभी भी क्या है, एक एफआईआर दर्ज की जाए बाय द पुलिस, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, इन्वॉल्विंग अ गिवन लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, किसके द्वारा, दैट मीन्स अगर जो गिवन का मतलब जो पहले से लिस्ट दी गई है, जैसे टैक्स रेड में आ जाए, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आ जाएं, तो इस तरह के जो ऑफेंसेज हैं, इस तरह के अपराध में अगर कोई पाया जाता
जाता है और फिर पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज कर ली है तो ईडी क्या कर सकती है, उनके घर पे रेड कर सकती है। इन अ सैडोनिक कमेंट, देखिए सैडोनिक का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे दैट मीन्स हेट्रेड से भरा हुआ, दैट मीन्स बोल सकते हैं हमें पूरी तरह से पीड़ा देने वाला एक कमेंट जो है, द स्पेशल जज हैज़ नोटेड। तो देखिए एक सैडोनिक कमेंट में दैट मीन्स पूरा पीड़ा देने वाला, दुख देने वाला जो कमेंट जो जज ने वहाँ पे रखा है, तो स्पेशल जज ने नोट किया, ये बताया दैट द ईडी वर्क्स एट ग्रेट स्पीड। देखिए जो ईडी है वो मतलब तेजी से काम करता है, धीमा पर्सन, धीमा इंसान जो काफ़ी धीमे धीमे काम करता है। तो देखिए जब अरेस्ट करने की बारी आती है तब तो आप बहुत तेज़ी से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही क्या है उसकी ट्रायल्स की बारी आती है, सुनवाई की बारी आती है, तो आप टू अरेस्ट, क्या करने का, अरेस्ट करने की जो करने लग जाते हैं। ईडी ऑफर्स सीम टू बी अवेयर ओनली ऑफ सेक्शन 19। देखिए अगर बात करें ईडी ऑफिसर्स जो हैं, दैट मीन्स ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो क्या है मतलब ओनली वो अवेयर है, उनको पता है किसका, सेक्शन 19 का उनको पता है केवल। पावर टू अरेस्ट, क्या करने का, अरेस्ट करने की जो उनको पावर्स हैं उसके बारे में उनको पता है। एंड सेक्शन 45, और सेक्शन 45 के बारे में उनको पता है। स्ट्रिंजेंट कंडीशंस फॉर बेल, और देखिए कौन सी कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जिससे हम बेल को रोक सकते हैं। स्ट्रिंजेंट का मतलब ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशंस जिनसे हम बेल को रोक सकते हैं, तो ओनली इन्हीं के बारे में क्या है ईडी के जो ऑफिसर्स को पता है। ऐसे रिमार्क्स किसने दिए हैं, ऐसे रिमार्क्स दिए हैं स्पेशल जज ने। बट नॉट द फैक्ट दैट दे शुड ऑल्सो होल्ड अ ट्रायल, लेकिन क्या है देखिए ये इस फैक्ट से अवेयर नहीं है ईडी के ऑफिसर्स कि इनको क्या है ट्रायल भी जल्द से जल्द क्या करनी है, इनको होल्ड करनी है। दैट मीन्स अरेस्ट करना ही अच्छे से जानते हैं, किसी की बेल रोकना ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं अच्छे से कि किस तरीके से जल्द ट्रायल कंडक्ट की जाए। द जज रिमार्क्स, अब देखिए अगर बात करें हम लोग जो जज के जो रिमार्क्स हैं, जो टिप्पणी जो उन्होंने की है, ऑल्सो ड्राइव होम द फैक्ट, वो देखिए हमारी तरफ बोल सकते हैं एक तथ्य भी हमारे सामने ये लेकर आए हैं। ड्राइव होम द मतलब हमारे सामने एक तथ्य लेकर आए हैं, दैट मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसिक्यूशंस, कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जितने भी जो प्रोसिक्यूशंस हैं, जो दलीलें चल रही हैं या फिर जो सजा दी जा रही हैं, हैव एन एबिजमली लो रेट ऑफ कन्विक्शंस, उनकी क्या है, अबिस्मली का मतलब काफ़ी ज़्यादा, ये क्या है हमारा एडवर्ब है, तो काफ़ी ज़्यादा क्या है उसकी कन्विक्शन, दैट मीन्स सज़ा देने की जो रेट है वो क्या है, काफ़ी कम है। दैट मीन्स बोल सकते हैं वेरी वेरी लो रेट बोल सकते हैं। अबिस्मली का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी, तो वेरी लो रेट जो है कन्विक्शन की, दैट मीन्स सज़ा देने की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, किसमें, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में। इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द फाइल अपील्स अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर्स, अब देखिए किसके बजाय कि आप क्या करने लग जाते हैं, फाइल के अगेंस्ट में अपील्स, याचिकाएं दायर करने लग जाते हैं, उसके अगेंस्ट में जाने से अच्छा है, या उसके बजाय आपको क्या करना है, उसके बजाय आपको एडवर्स ऑर्डर्स जो हैं, दैट मीन्स एडवर्स का मतलब अपोजिट ऑर्डर्स जो है वो आप क्या करते हैं, पास करवाने की कोशिश करते हैं। तो अपोजिट ऑर्डर्स का मतलब किसी की बेल रोकने के लिए आप क्या करते हैं, पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो इस तरह के काम करने के बजाय सेंट्रल एजेंसीज और टू रिफ्लेक्ट, तो देखिए क्या है, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सेंट्रल एजेंसीज, देखिए तो ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह के लिए, दैट मींस बेल दे आर बीइंग यूटिलाइज, उनको यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल एंड्स, किसके लिए, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किस तरीके से उनको मिसयूज किया जा रहा है, इस बारे में क्या है सेंट्रल एजेंसीज को पता होना चाहिए और उनको इन सब चीज़ों पर काम करना चाहिए। दैट मीन्स उनको किसी के भी अंडर में आके जो है वो काम नहीं करना है, और उनको किसी भी तरीके से गलत तरीके से मिसयूज उनको नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्या है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने यूज के लिए क्या है इनको गलत तरीके से मिसयूज करती हैं। तो सेंट्रल एजेंसीज को क्या है ये सारी चीजें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए कि ओनली कुछ लोगों की पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या है हम किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, ये बीच बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से दिक्कत हो जाती है, बाकी वील बी केयरफुल अहेड। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।